आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय, भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिव जी ने ही फिर क्या किया और हिमालय के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ? पार्वती के तप का ही शिव जी को कैसे प्राप्त किया? और भी जो भी चरित्र हो कृपा कर कहिए। सूर्य जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में ही शिव जी का ध्यान कर बोले कि हे देवर्षि, हे सर्वश्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग में ही व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तो वे फिर हिमालय पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। तब उन्होंने समाधि खोली तो उसके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसके तेज असह्य था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था कि जैसे कोई प्राकृतिक मनुष्य रोता हो। यह पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठाकर उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर ही उस पर प्रेम करने लगी। यह देखकर कौतुकी शिव जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा ही पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा। बड़ा ही दानी और गुणी होकर ही मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ही ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। यह युवा ही वो बहुत दिनों तक ही शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे की लोक में जा बसा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।